गोज टू ड्रेस वेरी मिनिमलिस्ट, हालांकि है मिनिमलिस्ट, इतना ज़्यादा मतलब जैसे कैन वाले घाघरे वगैरह जो होते हैं वो नहीं है, वेरी मिनिमलिस्ट ज्वेलरी, स्टैक्स ऑफ बैंगल्स, बट जितना कम कर सकते हो उतना कम, और जितना सिंपल रख सकते हैं, जितना क्लासी रख सकते हैं। देखिए में जाती है लाइक फैशन शो हो या कोई वेडिंग हो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कैरी करना पसंद करती हैं? और लिप बाम, मतलब ज्वेलरी ये सब साइड पर। लिप बाम पहले चाहिए क्योंकि मेरे लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, एंड ऑनेस्टली मेरा ऐसा मानना है कि ड्राई लिप्स, अब इंसान को जब शक्ल देखते हैं तो सबसे पहले लिप्स नज़र आते हैं और वो क्रैक नहीं होने चाहिए। ओके, बट अगर इसमें खास बात ज्वेलरी की मैं पूछूँ तो ज्वेलरी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्योंकि इयरिंग्स और नहीं तो नहीं, तो माथा पट्टी, दैट्स माई फेवरेट, एंड ये जो कलीरा वाली जो बैंगल्स हैं। और फैशन की अगर मैं बात करूँ अभी तो लेटेस्ट फैशन जो भी चलता है, बट ऑल टाइम फेवरेट क्या है आपका? शॉर्ट्स एंड गंजी, मतलब मेरी है। मतलब मेरा अगर बस चले मैं 24 घंटा शॉर्ट्स और गंजी में ही हूँ। ओह माय गॉड, कंफर्ट जोन वाला टोटली इधर पजामाज और शॉर्ट्स एंड गंजी, समथिंग मेरे लिए कंफर्ट बहुत मैटर करता है। आज के लिए ना हर जगह जहाँ पर भी लोग स्पॉट होते हैं ना, मेरा लुक्स अलग अलग हो जाता है। तो एयरपोर्ट लुक भी बन गया है। आप कितना ये सारी चीज़ों में बिलीव करते हो? एयरपोर्ट के ऊपर सबसे पहला मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो फ़्लाइट के अंदर आप सोने के अलावा कुछ करने नहीं वाले हो। मैं तो खैर सोती हूँ और कुछ नहीं करती, मैं खाना भी नहीं खाती हूँ फ्लाइट का। तो मेरे लिए कंफर्टेबल कपड़े होने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा है बहुत बारी कि लोग हील्स पहन के जाते हैं फिर अंदर जाके शूज़ पहन लेते हैं। इतना वज़न भी कैरी नहीं करना चाहूँगी मैं कैबिन में। वेल, आने वाले दिनों में हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्योंकि अब तो और भी रियलिटी शोज आ गए हैं। आपको बिग बॉस का ऑफर ज़रूर आया था, बट आपने वो भी डिनाई कर दिया। व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब जाने के आगे आने वाले दिनों में कोई चांसेस है? आई डोंट थिंक कि रियलिटी शो का मैं कभी हिस्सा रहूँगी। खतरों के खिलाड़ी क्योंकि वो एक बहुत अलग तरीके का शो है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते। अब बिग बॉस की बात करें या बाकी सारे रियलिटी शोज़ की बात करें तो कलेश ही कलेश है। उन्हें ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कलेश है ऑलरेडी और नहीं चाहिए। बट एक ट्रेलर एक ऐसा शो आया था जो माइंड गेम है, तो वो कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो करना पसंद करेंगे? कौन सा ट्रेटर? मैंने शो देखा नहीं है, बट कंसिडरिंग कि उसका जो टाइम स्पैन है खाली 10 या 12 दिन का है, तो दैट इज़ फाइन। मतलब वो फिर भी एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं, पर बाकी सारे नहीं। मतलब एक ही बस रियलिटी शो आपकी चेकिंग्स में आ गया है, उसकी बात करते हैं। ऑनेस्टली मैं कलेश से बहुत दूर भागती हूँ। मतलब मेरे लिए मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मुझे कोई काम में वो नहीं मिल रहा है तो मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड व्हाट अबाउट कुकिंग शो? मुझे कुकिंग आती ही नहीं है। मास्टर शेफ, सेलिब्रिटी, मुझे कुकिंग आती ही नहीं है। लाफ्टर शेफ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वैसे भी कुकिंग किसी को नहीं आती। या बट देन सी द थिंग इज़ दैट इफ़ यू सी खतरों ऑल्सो, जब मैं रियलिटी शो करी थी मैंने खाली स्टंट्स तक रखा था। मैंने उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें जो बिहाइंड द सीन्स होता है, जो मस्ती मजाक जो, और ऑब्वियसली वो स्क्रिप्टेड होता था, तो मुझे दूर ही रखते थे क्योंकि उनको पता था कि मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैड साइंड अप फॉर द स्टंट्स एंड नथिंग एल्स। एंड एज आई सेड कि मेरे लिए मतलब मैं बहुत वन ट्रैक माइंड है मेरा। अगर मैंने किसी चीज़ के लिए साइन अप किया तो मैं वही करूँगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। लास्टली जाते जाते अगर मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ तो कोई आपकी फ्रेंड है? आवेश के साथ मैंने काम किया, जब उनके साथ रील्स करी थी, और अमाल जय हो से उनका डेब्यू हुआ था, मेरा भी जय हो से डेब्यू हुआ, तो ये दोनों को मैं पर्सनली जानती हूँ। एंड फॉलो तो नहीं करती हूँ, बट थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे, बिकॉज माई फ्रेंड इज़ अ ह्यूज 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 फैन ऑफ बिग बॉस। वो मुझे कहती है कि